हेलो। आज हम हमारे 7वें अध्याय वीर बालक अभिमन्यु के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हैं शब्दार्थ। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द हमें यहाँ दिए गए हैं और उनके आगे उनके अर्थ लिखे हुए हैं। पहला है चक्रव्यूह, घेराबंदी, षड्यंत्र। आशीर्वाद, आशीष देना। शंखनाद, युद्ध आरंभ की शंख ध्वनि। विस्मित, आश्चर्यचकित। कलंक, दाग, धब्बा। शत्रु, दुश्मन। उच्चारण के लिए ये कुछ कठिन शब्द हैं जिनको आपको शुद्ध उच्चारण करना है। घोषणा, वंचित, विरुद्ध, अर्जुन, दक्षिण, निरर्थक, महारथी। आगे है सोचें और बताएं। पहला प्रश्न है चक्रव्यूह में कितने घेरे थे। इसका जवाब है चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। प्रश्न 2, पांडव कितने भाई थे। पांडव 5 भाई थे। प्रश्न 3, पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की। इसका जवाब है पांडवों के साथ धोखाधड़ी कौरवों ने की। आगे है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। ए, कौरवों के सेनापति थे दुर्योधन, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कर्ण। इसका सही विकल्प है द्रोणाचार्य। ख, बै, चक्रव्यूह में घुसने की विद्या अर्जुन के अलावा किसको आती थी। भीम को, नकुल को, अभिमन्यु को, सहदेव को। इसका सही विकल्प है अभिमन्यु को। गे। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। राज्य, निरर्थक और चक्रव्यूह ये 3 शब्द हैं। इन्हें नीचे दिए हुए इन 3 रिक्त स्थानों में उपयुक्त जगह पर लिखना है। पहला है यदि मेरी विद्या इस समय काम न आई तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। ब है अभिमन्यु 7 घेरे तोड़ता हुआ चक्रव्यूह के केंद्र में पहुंच गया। यहाँ चक्रव्यूह आएगा। अगला है कौरवों ने पांडवों के साथ धोखाधड़ी कर उन्हें राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया। यहाँ राज्य आएगा। प्रश्न नंबर 3 है कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने का कारण क्या था। इसका जवाब है कौरवों ने धोखाधड़ी से पांडवों के राज्य पर अधिकार कर लिया था और उन्हें उनके राज्य के अधिकार से वंचित कर दिया था। इसलिए कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। प्रश्न 4, चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था। चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन दक्षिण दिशा में युद्ध के लिए गया था। प्रश्न 5, चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे। चक्रव्यूह के दिन पांडव यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि चक्रव्यूह में घुसने की विद्या सिर्फ अर्जुन को आती थी और उनमें से किसी को भी ये विद्या नहीं आती थी। और उस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह रचाया था, तो वो ये सोचकर परेशान थे कि आज पांडवों में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। प्रश्न 6, अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देंगे यह प्रण किन लोगों ने किया और क्यों। इसका जवाब है अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने देने का प्रण कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुशासन और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने किया। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उन्होंने ये कहा कि अगर हम इस बालक को चक्रव्यूह से बाहर जाने देंगे तो ये हम सब वीरों के ऊपर एक कलंक साबित होगा। इसलिए उन्होंने
उसे घेरे से बाहर नहीं जाने देने का प्रण किया। इसके बाद आती है भाषा की बात। दिए गए उदाहरण के अनुसार एक से अनेक में बदलते हुए शब्द का वाक्य में प्रयोग करें। जो शब्द हमें दिए गए हैं सर्वप्रथम हमें उनका बहुवचन बनाना है, उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करना है। पहला हमें करके बताया गया है बात। बात का बहुवचन हुआ बातें और इसका वाक्य प्रयोग करके दिखाया गया है शिक्षाप्रद बातें सुननी चाहिए। इसके बाद अगला शब्द है रात। रात का बहुवचन है रातें। मरुस्थलीय, इसका वाक्य प्रयोग होगा मरुस्थलीय प्रदेशों में दिन ठंडे और रातें, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। सांस, सांस का बहुवचन होगा सांसें और वाक्य प्रयोग होगा दौड़ने से सांसें फूल जाती हैं। वीर, वीर का बहुवचन होगा वीरों। भारत, वाक्य प्रयोग होगा इसका भारत वीरों की भूमि है। अगला है गाय। गाय का बहुवचन है गायें और वाक्य प्रयोग होगा गायें जंगल में चरने के लिए जाती हैं। अगला है निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में से जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक वर्गों में बांटिए। आपने अपनी पिछली कक्षाओं में संज्ञा और उसके जो भेद हैं उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो अब ये कुछ शब्द दिए गए हैं। अभिमन्यु, गाय, मैदान, मित्र, घटना, कलंक, शंख, बालक, सेना, बचपन, मानवता, महारथी, लक्ष्मण, हमलावर, युद्ध क्षेत्र। इन सभी शब्दों में से कुछ सारे संज्ञा शब्द हैं, इनमें से कुछ जातिवाचक शब्द हैं, कुछ भाववाचक और कुछ व्यक्तिवाचक। इनको इनमें से छांटकर और इनके संबंधित कॉलम में आपको लिखना है। इसके बाद है यह भी जाने। इनमें से आप जो नीचे वाला है वो प्रश्न करें, पांचों पांडवों के नाम लिखें। तो पांचों पांडवों के नाम हैं सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर, उसके बाद अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। ये सभी प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में सुंदर और स्वच्छ तरीके से करने हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।